आज मैं एक ऐसे परिवार में हूं जिन्हें आज भी आस है कि कोई ऐसा करिश्मा हो और उनके परिजन लौट कर आ जाएं। नमस्कार, मैं हूं रितेश गुप्ता और दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल अगस्त महीने में काफी तबाही जो है वो हमने देखी। मचेल माता की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, चिश्योती की बात करें, जब वहां पर बादल फटा, न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। कई लोग जो हैं वो आज भी लापता हैं। परिवार वालों की बात करें तो परिवार वाले आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई करिश्मा हो और इनके परिजन जो हैं वो लौट कर आ जाएं। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि 5 से 6 महीने हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ से सरकार से जो है नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। क्या है मुख्य कारण, आइए जानने की कोशिश करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, अगस्त महीने की बात करें, मचेल माता के दर्शन के लिए जो है जम्मू कश्मीर से, बाहरी राज्यों से जो है कई भक्त जन गए और वहां पर बादल फट गया। तो आपके परिवार में से कौन कौन दर्शन करने गया था? मेरी 2 बेटियां गई हैं और 2 दोतरा और दोतरी, और उसकी सास है, उसकी नंदे है, नंदे के 2 बच्चे, उस 8 बंदे थे। हाँ, जो मेरी बच्ची है ऐसे ही गई है, पता भी नहीं चलिया कैसे गए न कैसे नहीं गए, मुझे तो कोई पता नहीं चलिया। हाँ, दूसरे दिन जब ये हादसा हुआ, कोई पता नहीं, हमको बोल रहे आप पीछे रोक दिया, पीछे रोक दिया। हाँ, जो ठोली या पता नहीं उधर रोक दिया। हमने सोचा होगा उधर रोका होगा, कोई पता नहीं चला। एक दूसरे का हम टेलीफोन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, लड़कियों को किया, दोनों स्विच बंद हो गए। हाँ, फिर लड़के को दूसरे दिन लड़के को भेजा मैंने, सुबह सुबह गया। जब ये सुबह गए उस टाइम कोई पता नहीं चला। मैं क्या कल की 12 बजे का हादसा होया, 11:30 12 बजे का हादसा होया। दूसरे दिन 2 बज गया। मैंने बोला दूसरे दिन 2 बज गए, अभी तक पता नहीं आया लड़कियों का, पता तो करो। लड़के को भेजा और इसके साथ 2-3 आदमी दोस्त गया इसके, गया। इन्होंने जाके उधर बड़ी लड़की को देखा, मुझे तो कोई पता नहीं, ना इन्हें ना मुझे बताया, रात भर मुझे नहीं बताया, मुझे किसी ने बताया। मैंने बोलने लगा, जब रात वो ये आया उसी टाइम बताया मोहल्ले वाले ने मुझे, मुझे कोई। जब रात आज 12 बजे की डेथ हुई है, मतलब जिंदी थी वो, हॉस्पिटल ले गया, उसको जम्मू क्यों नहीं रेफर किया? जम्मू क्यों नहीं रेफर किया? जो रात भर 9:30 पौने 10 बजे मेरी लड़की बड़ी वाली उधर खत्म हुई है। उसने डॉक्टर को पूछा बच्चे मेरे, डॉक्टर ने बोला बच्चे नहीं आने इधर। जब उसने डॉक्टर ने बोला बच्चे नहीं है, आपने क्यों बोला? डॉक्टर ने पता उसकी हालत खराब है, क्यों बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं पता। फिर जम्मू क्यों नहीं पहुंचाया ना? एम्बुलेंस करके उसको जम्मू पहुंचाना चाहिए। पहला नंबर ही वो लड़की मिली है। बोलते हैं डॉक्टर बोले है, डॉक्टर हमको बता रहे हैं, हमारे बच्चे गए थे वो बोल रहे, डॉक्टर बता रहे हैं, बोलते हैं सभी पहले लड़की आई। इन्होंने जम्मू एम्बुलेंस क्यों नहीं भेजी? किसी लिए बनाया हॉस्पिटल? किसी लिए डॉक्टर बने हैं? दुनिया को मारने के लिए? जब मचेल माता को ठीक है गई है माता ने, चलो जो भी आज मैं देखती हूँ, बोलते हैं उधर झुमके हिलते, मैं भी पहले 5-6 बार गई हूँ, झुमके हिला, नाथ हिलती है। फिर माता रानी ने क्यों नहीं बीच खड़ो के दुनिया क्यों नहीं बचाई? क्या किया दुनिया का? माता जी, कौन कौन जो है फैमिली के जो आपके परिजन थे अब इस दुनिया में नहीं रहे? मेरी लड़की बड़ी वाली नहीं है, छोटी लड़की, उसकी शादी किया था, ससुराल वाले ने छोड़ दिया था। और 2 साल हो गया, 1 महीना भी नहीं रही ससुराल। हाँ, 1 महीना भी नहीं रही, 20 दिन भी नहीं रही, उसको छोड़ दिया। और रोती मेरी बच्ची गई है, और रोती गई है मेरी बच्ची। 2 साल हो गया उसकी शादी हुई शाली है। वो बिल्कुल मेरी छोटी लड़की है और मेरी बड़ी लड़की है, और मेरे दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरी बच्ची इतनी अच्छी, मैं वेस्ट बंगाल में गई थी, मुझे बच्चे इतने अच्छे मेरे रखा। मैं उधर रही है 3 महीने में, उधर रह के आई। मैं पहले अभी आई 2-3 महीने हुआ, मेरी लड़की आई जम्मू में। जम्मू में 3 महीने हुआ उसने आया। क्यों नहीं? इन्हें गवर्नमेंट ने क्या किया? अभी नहीं मिल रही, उसकी लाश नहीं मिल रही, ना छोटी मिल रही, ना बच्चे मिल रहे, ना उसकी सास, ना उसकी नंदे, उसके बच्चे वो भी नहीं मिल रहे।
तो आप देख सकते हैं कि इतना समय बीत गया है और डेड बॉडीज की बात करें, पार्थिव शरीर की बात करें, वो भी जो है अभी तक रिकवर नहीं हुई है। ये लोग चाहते हैं कि कम से कम डेड बॉडीज मिलें, ये इन लोगों का अंतिम संस्कार कर सकें, रिचुअल्स के साथ कर सकें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश जी, जिस तरह से ये वाकया हुआ, हम सब जो हैं इस भली-भांति परिचित हैं। आपके परिवार की बात करते हैं, कौन-कौन से सदस्य जो हैं आज भी मिसिंग हैं? सर हमारे घर से अभी भी 7 बंदे मिसिंग है, जिसमें से एक की हमें डेड बॉडी मिली है, मेरी बड़ी सिस्टर की। और वो भी मैं खुद जाके हॉस्पिटल में से लेके आया हूँ, किश्तवाड़ से मैं लेके आया हूँ। मैं खुद नेक्स्ट डे यहाँ से किश्तवाड़ गया था, किश्तवाड़ के लिए यहाँ से निकला था मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे 15 तारीख को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी दिन सुबह मैं अपनी बहनों को ढूंढने के लिए निकला था और शाम को 4 बजे के करीब कम से कम लगभग मैं वहाँ पहुँचा था। और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं किश्तवाड़ बॉर्डर वाली साइड जाने से पहले मैं एक बार किश्तवाड़ हॉस्पिटल में चेक कर लेता हूँ कि शायद यहाँ पे वो इंजर्ड हो या कुछ, चलो हमें पता चल जाए। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझे मेरी बहन की जो है वो डेड बॉडी मिली, ठीक है, जिसमें से 2 डेड बॉडीज थी वहीं पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको सेम डे लग चुकी थी और ये रिकवर हो चुकी थी। इसको बैक साइड पे लगी थी, सिर की बैक साइड पे लगी हुई थी। उसकी वजह से ज़्यादा इसको इंजरीज़ थी। लेकिन सिर्फ़ ये था कि वो रात को 9 बजे तक ज़िंदा थी। 9 बजे से पहले वहाँ पे मीडिया भी था, ठीक है, स्थानीय लोग भी थे वहाँ के। हमारे तक किसी ने कोई यूट्यूब में कुछ नहीं डाला कि हम उनकी स्नैप डालें कि ये जो लड़की है, ये इंजर्ड हुई है और इसको अभी रिकवर में टाइम लगेगा या कुछ भी। मीडिया में डालते हम देखते कि ये हमारी बहन है या नहीं है। अगर उस टाइम पे हमें उसी टाइम पता चल जाता। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना था, ना करती, हमें कोई इश्यू नहीं था उसमें। सिर्फ़ ये था कि मीडिया ही अगर 4 फ़ोटो डाल देती ना कि ये लड़की की हमें मिली है और इसको लगी हुई है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। सिर्फ़ हमें उसी टाइम बता देते, तो हम उसी टाइम निकल जाते। मैं उसी टाइम निकल जाता। हमारे दिमाग में यही था कि वहाँ पे खंभे गिर गए हैं, लाइट की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ चल रहा है। और वहाँ से हमारे काफ़ी नेबर भी गए थे, हमारे रिलेटिव्स भी गए थे। उन्होंने यही बताया था कि वहाँ पे फ़ोन वगैरह किसी के नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जैसे ही बादल फटा, आधे लोग उस तरफ के उस तरफ रह गए हैं और इस तरफ के इस तरफ रह गए हैं। उस वजह से हम थोड़ा कन्फ्यूज़ रह गए। अगर हमें सेम डे अगर इस चीज़ की नॉलेज होती, तो मैं उसी टाइम, अगर मैं नेक्स्ट डे 15 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ से निकल सकता हूँ, तो मैं सेम डे उसी टाइम शाम को निकल जाता। मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। आज 5 से 6 महीने हो गए हैं, तो अभी भी जो है कुछ डेड बॉडीज़, कुछ आपके परिजनों का अता-पता नहीं है। इन बिटवीन जो है डीएनए सैंपल्स जो हैं, वो भी गवर्नमेंट को आपने दिए। क्या उनकी रिपोर्ट आई? उनका क्या स्टेटस है? क्या जो डेड बॉडीज़ यहाँ पर आई थी, उनमें किसी के साथ मैच हुआ? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। एट लीस्ट जो था वो कम से कम भी कोई 15 से 20 दिन था, जो उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन्होंने किया, ठीक है। जो डेड बॉडीज़ मिली, ठीक है, वो 15 दिन उनकी टीम पूरी काम कर रही थी। 15 दिन के बाद टीम बिल्कुल स्लो हो चुकी थी। इवन कि मैं जिस दिन सेम डे मैं गया था यहाँ से, 15 तारीख को सुबह गया और 15 तारीख शाम को मैंने अपनी बहन की डेड बॉडी लाई थी और 17 तारीख को मैंने संस्कार किया था अपनी बहन का, ठीक है। और 19 तारीख को मैं फिर यहाँ से पाडर के लिए निकल गया था। 2-3 दिन मैं वहाँ रहा, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे एनडीआर टीम भी थी वहाँ पे, बहुत सारी टीमें थी, लेकिन काम जो है वो ना के बराबर था, ठीक है। सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए, उन्होंने दिखाने के लिए हर चीज़ की कि हम कर रहे हैं सब कुछ, मगर किया कुछ नहीं है। जो डेड बॉडीज़ मिली हैं, वो मिली है पास-पास में से, ठीक है। जो पानी के अंदर चला गया, ठीक है, वो ढूँढ सकते थे। हमारे इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इस टाइम पे कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वो चीज़ें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं की। मुझे तो सोच-सोच के डर लगता है कि मेरी बहनों के साथ हुआ क्या? मेरी बहनें, मेरी बहन की जो ननंद है, उसके 2 बच्चे, मेरी बहन की सास, सोच-सोच के ये दिमाग पागल होता है कि उनको किसने खाया होगा या बॉडीज़ गल गई होंगी या चील कौवे ने खाया। ये सोच-सोच के दिमाग रात भर सोने नहीं देता है मुझे।
लास्ट डेड बॉडी की बात करें, जो आपको सूचना दी गई थी, वो कौन सी तारीख तक आ रही थी और उसके बाद जो है सूचना विभाग द्वारा देनी बंद हो गई? सर जैसे ये अगस्त में हुआ था, सितंबर की कोई 10 तारीख तक ये क्लोज हो चुका था सब कुछ। 15 से 20-25 दिन ये चला था, उसके बाद क्लोज हो चुका था। और मैंने सेम रोज के रोज 3 चक्कर मेरे हॉस्पिटल के होते थे, जो कि मैं किसी को भी नहीं बोलता था, ना अपनी मदर को बोलता था, ना अपने ब्रदर्स को बोलता था कि मैं हॉस्पिटल में जहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी होती है मैं जा रहा हूँ वहां पे। मैं सुबह एक चक्कर लगाता था, उसके बाद दोपहर को लगाता था। इवन कि जब उनकी शिफ्ट चेंज होती थी, जो ड्यूटीज लगी हुई थी, जो सुबह वाले होते थे वो 4 बजे तक करते थे, जब 4 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी, मैं उनको भी, उन हर बंदों का मेरे पास नंबर था और मैं डेली के डेली कॉल भी करता था और डेड बॉडीज देखने भी जाता था। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत डेड बॉडीज देखी और ऐसी ऐसी बॉडीज देखी जिनकी गर्दन ही नहीं थी, और ऐसे देखी कि जिनके हाथ पाँव ही नहीं थे, और कुछ तो ऐसे थे कि चेहरा बिल्कुल खत्म ही हो चुका था। और ऐसी ऐसी बॉडीज देखी जिनके शरीर का जो अंग था वो आगे से पीछे और पीछे से आगे, बहुत बुरी हालत थी। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं सर सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, इवन कि जो जितने वहां पे डेथ हुई है, जितनी डेड बॉडीज हुई है, कम से कम भी अभी भी 8 से 900 बंदा है जो मिसिंग में है। अगर आप वहां का सर्वे करो, वहां पे देखो, पाडर के जो जसोती में पुलिस स्टेशन है, वहां पे हर डिटेल है हर बंदे की, कि कितने बंदे मिसिंग है और कितने अभी तक मर चुके हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इवन तक कि यहाँ तक जो इंजर्ड है उनको 5 रुपए की मदद नहीं की हॉस्पिटल में किसी ने। हाँ, लीडर वगैरह आए, अपने नंबर बनाने के लिए वहां गए, अपनी स्नैप्स वगैरह खिंचवाई, वहां पे उन्होंने अपने नंबर बनाया उन्होंने कि हाँ हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इवन उनको एक दवाई के लिए किसी ने 5 रुपए नहीं दिए होंगे जो इंजर्ड थे। डेथ होने की तो बात ही अलग है, ठीक है। जो मिसिंग में है, ना ही उनका डेथ सर्टिफिकेट अभी तक इशू हो रहा है। 6 महीने हो गए, 180 दिन हो गए, 180 दिन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दीदी आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है, वो तो- मेरी ननंदे थी दोनों। जी। तो जैसे कि आपको ये खबर मिली, उस समय क्या माहौल था? सर हमने यही सोचा कि वो हिमोरी में है, पीछे है एक गांव पड़ता है, वो वहीं पे होंगे। तो हमें थोड़ा सा विश्वास कम ही था। तो जैसे ही उनके स्विच ऑफ आने लगे तो फिर उसके बाद ऐसे ही फिर एक दूसरे से पता किया तो नहीं थे वो। दीदी आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। जैसे हमें मतलब फोन में किसी ने बोला हमारे रिलेटेड ने कि वहां पे ऐसे ऐसे क्लाउड वो हुआ है, तो हमने फिर फोन देखा तो वहां पे पूरा मतलब हो गया था, जो फ्लड वगैरह आ गया था। तो फिर हमने फोन करना स्टार्ट किया तो देखा जब, तो उनके स्विच बंद थे। तो फिर वहां एक दूसरे को फोन किया तो, लेकिन फोन उनके सारे सारे बंद थे। फिर वहीं से शक पड़ गया। फिर हमने हेल्पलाइन नंबर आ रहे थे टीवी के नीचे, हमने वहां पे भी ट्राई किया। फिर वो उन्होंने हमें बोला कि ये हिमोरी में बंद किए हुए हैं, क्योंकि आगे तो आ गया। जब से क्योंकि हमें ये था कि वो शायद पीछे होंगी, तो वो उस टाइम पे वहां फ्लड वाली जगह पे नहीं होंगी, इसलिए हमने उनको हेल्पलाइन नंबर वाले भैया को बोला। उन्होंने बोला वो हिमोरी में बहुत बंदे वहां पे अंदर उनको रखा है, तो आप फिक्र नहीं करो। तो वहाँ जब हमने फिर मतलब हमने मैं यही दिल में दिलासा दिया कि हाँ वो जिंदा। ऐसे हमारी मम्मी भी रोना स्टार्ट में, क्यों ऐसे कर रहे हो, वो बंद है, वहां पे सिग्नल नहीं है, तो कल तक वो देखना उनका स्विच ऑन हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। फिर जैसे हमारे और रिलेटेड गए थे, फिर उन्होंने हमें बोला कि सारे बंदे वहां से रूम से बाहर आ गए हैं, वो नहीं आई हैं। और एक हमारे रिलेटेड ज्यादा क्लोज के थे, उन्होंने बोला वो मेरे साथ साथ आ रही थी, मेरी बड़ी ननद। तो फिर उसकी चुन्नी वगैरह थी वो पानी में गई। तो फिर बस वहीं से फिर ऐसे कई परिवार हैं, इनका दर्द जो है हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। जो इन पर बीती है, ऐसा गाज किसी पर गिरनी नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन करने गए थे, वहां पर नेचुरल डिसास्टर हम कह सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ, कई लोग जो हैं उनकी मौत हो गई, कई लोग जो हैं लापता है। कहीं ना कहीं जो है गुहार लगा रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से ऑपरेशन को तेज किया था, उसके बाद आने वाले समय में इसको धीमा नहीं करना चाहिए था।
ऑपरेशन को जारी रखना चाहिए था और जितना हो सकता डेड बॉडीज को जो है खोजने की तलाश करनी चाहिए थी। और जिस तरह से डीएनए सैंपल्स दिए गए, डीएनए सैंपल्स को लेकर भी जो है निराशा जो है वो साफ देखने को मिल रही है। हाल ही में जो है एक प्रदर्शन भी किया गया था कि कई लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए, लेकिन रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही है और कारण ये बताया जा रहा है कि केमिकल नहीं है। कई तरह के सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब वक्त आ गया कि सरकार को जो है संजीदगी का परिचय देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं आज भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर मिले और उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। एक ही आ जाए, छोटी आ जाए, बड़ी तो मिल गई, छोटी आ जाए मेरी बच्ची, बच्चे ही मिल जाए मुझे। जो दिन भर रोती हूँ मैं, रात भर रोती हूँ, जब सुबह उठती हूँ शाम को उठती हूँ रोती रहती हूँ, जब बैठती हूँ रोती रहती हूँ। मेरी बच्ची इतनी नहीं मिल रही है मुझे, 2 मिनट में चली गई मेरी बच्ची यहाँ, मेरी बच्ची नहीं लभा दिया मुझे, मैं मर जाना उनको रो रही है। तो आप देख सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही है। 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन जिस तरह से हम सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित कर रहे हैं कि सरकार को जो है जरूर कदम उठाने चाहिए, अभी भी जो है ऑपरेशन को जारी रखना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।